गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं देवाशीष परिडा, आपके फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। आज एक धमाकेदार चैप्टर पढ़ने वाले हैं और ये क्लास 6 का है। ओके, और जैसे आप बैकग्राउंड देख के सबको समझ में आ गया होगा, हम बायोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत हो गया मैथ्स, आज मैथ नहीं पढ़ेंगे, आज बायोलॉजी पढ़ेंगे। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जो मैं अभी बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूँ प्लांट लाइफ है। जनरली आईसीएसई बोर्ड का मैं पढ़ा रहा हूँ आज। सीबीएसई बोर्ड वाले भी फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग चाहते हैं कि नहीं कुछ बेसिक चीज़ हमको पता करें तो सबको ही इसको देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जैसे बोला कि मैं अभी जो रेफरेंस बुक को ले रहा हूँ वो विवा बुक को ले रहा हूँ, क्योंकि देखिए डिफरेंट ऑथर क्या करते हैं, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं। ओके, तो सारा इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे अगर देते हैं हम, तो बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि नहीं हमारा बुक में तो ऐसा नहीं था, हमारे बुक में ऐसा नहीं था। तो मैं पहले से आपको बता देता हूँ, जो भी चीज़ मैं आज बता रहा हूँ वो विवा पब्लिकेशन को ज़्यादा से रिजेंबल्स करता है। अगर आप चाहते हैं कि सारा इन्फॉर्मेशन, मतलब आप कोई भी स्कूल में हो, कोई भी ऑथर आपका स्कूल फॉलो करता हो, सब कुछ आपको मिलेगा। ऐसा हम वीडियो भी बनाए हुए हैं और ये हमारा ऐप्स में मिलता है। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर आप उस ऐप के अंदर आते हैं तो आपको सारा चीज़ वहाँ पर मिल जाएगा। जो बच्चे एस्पिरेंट है, खास करके 2030, क्योंकि अभी आप 6 क्लास में हैं, 2030-31 में आप क्या करेंगे, आईआईटी के लिए, मेडिकल के लिए प्रिपरेशन करेंगे। मेडिकल के लिए आप उस समय पर एंट्रेंस देंगे। तो अभी से अगर जो प्रिपरेशन करना चाहता है उसके लिए वो ऐप्स में सारा वीडियोज़ है, वहाँ पर लाइव क्लासेस भी होता है, वहाँ पर क्वेश्चन आंसर सारा चीज़ वहाँ पर होता है। चलिए, बहुत ज़्यादा हो गया बातचीत, अभी आते हैं टॉपिक्स। टॉपिक क्या कहता है आज हमारा, प्लांट लाइफ के बारे में कहता है। ओके, आज ये चैप्टर तो नहीं, थोड़ा सा जितना भी पार्ट पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरह से समझने वाले हैं। एक भी चीज़ हमारा याददाश्त से बाहर नहीं आएगा। ओके, सारा चीज़ अभी हम याद रख लेंगे, एग्जाम में सिर्फ लिखना है बस। ओके, ठीक है। आज पढ़ेंगे प्लांट लाइफ। प्लांट लाइफ में क्या है, सबसे पढ़ेंगे प्लांट के बारे में, प्लांट का सिस्टम के बारे में। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे लिखा डिफरेंट सिस्टम ऑफ प्लांट्स। अब बोलोगे सर ये सिस्टम कैसे आ गया। ओके, ये सिस्टम क्या चीज़ है। हाँ, प्लांट का भी डिफरेंट सिस्टम साइंटिस्ट लोग क्या किए हैं, बोले हैं कि इसको हम सिस्टम के हिसाब से ही कंसीडर करेंगे। तो दो तरह का सिस्टम जनरली होते हैं प्लांट्स में। एक होता है क्या, द रूट सिस्टम, दूसरा होता है मेरा शूट सिस्टम। तो समझ में आ गया। तो प्लांट में कितना सिस्टम हुआ, दो तरह का सिस्टम हुआ। एक हुआ आपका रूट सिस्टम, दूसरा हुआ आपका शूट सिस्टम। अच्छा, रूट सिस्टम किसको कहेंगे। अच्छा, हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, जब कोई प्लांट होता है, कुछ पार्ट्स उसका, ये मान लीजिए ग्राउंड है, कुछ पार्ट्स उसका नीचे होता है, कुछ पार्ट्स उसका ऊपर होता है। जो ग्राउंड के नीचे होता है उसको हम रूट सिस्टम कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर फिगर देख रहे हैं, तो मान लेते हैं यहाँ पे मैंने क्या किया, ये वाला पार्ट देखिए, ये आपका मान लीजिए क्या है, आपका ग्राउंड है। ग्राउंड के नीचे वाला पार्ट, दैट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक जो नीचे वाला पार्ट है आपका, देखिए ये वाला पार्ट को हम कहेंगे रूट सिस्टम। इसको हम क्या कहेंगे, रूट सिस्टम। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रूट सिस्टम। ओके, और बाकी यहाँ से लेके पूरा, यहाँ से मैं इधर से कर लेता हूँ, आपका यहाँ से लेके यहाँ तक आपका टोटल हो जाएगा शूट सिस्टम। ओके, इसको मैं लिख देता हूँ शूट सिस्टम। तो सबको समझ में आ गया ना। ओके, कितना तरह सिस्टम हुआ, मैं बार बार यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आप यहीं पर ही याद रख लीजिए। एक हो गया रूट सिस्टम, द पार्ट दैट बिलो द ग्राउंड। शूट सिस्टम, द पार्ट दैट अबव द ग्राउंड। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, मैं डेफिनेशन को भी आपको बता देता हूँ। द पार्ट ऑफ ए प्लांट दैट ग्रोज बिलो द ग्राउंड। कहाँ पर है ना, जो ग्राउंड के नीचे है। और वो क्या, कौन कौन आते हैं, रूट आता है। वो कौन आता है, रूट्स। द रूट सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑफ रूट्स। ये चीज़ समझ में आ गया, शूट सिस्टम। अच्छा, शूट सिस्टम मैंने अभी क्या बोला ना, जो ग्राउंड से ऊपर में है, तो वही चीज़ तो लिखा है वो, द पार्ट ऑफ द प्लांट व्हिच ग्रोज अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड द शूट सिस्टम। ये क्या हुआ, वो बिलो द ग्राउंड था और ये अबव द ग्राउंड। ये क्या है, अबव द ग्राउंड है। इसको हम क्या कहेंगे, शूट सिस्टम कहेंगे। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ। और इसमें होता क्या चीज़ है शूट में, जैसे मैंने बताया रूट सिस्टम में सिर्फ रूट होते हैं, रूट हेयर भी होते हैं। ओके, रूट हेयर क्या होता है ना, जो रूट होता है ना, उस रूट से पतला 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 और भी लाइंस निकलते रहते हैं, जिसको हम कहते हैं रूट हेयर। ओके,
चलिए अभी देखते हैं सूट में क्या क्या होता है। सूट में जनरली आपको सबको पता है प्लांट्स का सूट में क्या होता है, स्टेम होता है। सबसे पहले मैं बोलता हूँ स्टेम, आपको पता है ये सारा चीज़ क्या है, स्टेम है। ओके, और लीफ भी होता है, बर्ड्स होते हैं, फ्लावर होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, ये सारा सूट सिस्टम में आ जाते हैं। तो कन्फर्म हो गए। तो थोड़ा सा भी रिवीजन कर लेते हैं, मैंने जो जो चीज़ बोला। तो प्लांट दो सिस्टम में डिवाइड होता है, एक रूट सिस्टम, एक शूट सिस्टम। रूट सिस्टम किसको कहेंगे, ना जो ग्राउंड के नीचे है। शूट सिस्टम किसको कहेंगे, ना जो ग्राउंड से ऊपर है। रूट सिस्टम में कौन कौन आते हैं, ना सिर्फ रूट्स आते हैं और रूट हेयर आते हैं। शूट सिस्टम में कौन कौन आते हैं, स्टेम आता है, लीफ आता है, फ्लावर आता है, फ्रूट्स आता है, बर्ड्स आते हैं। ये सारा चीज़ किस में आते हैं, शूट सिस्टम में आते हैं। आर यू कन्फर्म? ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं, ठीक है। तो इसको मैं क्लोज कर दिया। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम आते हैं। अभी सबसे पहले ये जो वीडियो के भीतर हम लीफ के बारे में पढ़ेंगे। लीफ क्या है, ओके, लीफ क्या है पहले देखते हैं। लीफ क्या है, कहता है ए लीफ इज ए थीन फ्लैट एंड जनरली ग्रीन इन कलर। सबको पता है ये। तो ये कलर क्या है दिख रहा है आपको, ये एक लीफ है, यस और नॉट। ये क्या है, लीफ। और इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। ग्रीन क्यों होता है, सबको पता है, क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है जो हमारा फोटोसिंथेसिस में काम आता है। सब पढ़े हो ना स्टैंडर्ड 5 में। तो चलिए ये क्या हुआ, लीफ। लीफ इज क्या है, फ्लैट। फ्लैट मतलब क्या होता है, पूरा उबड़ खाबड़ नहीं होता है, पूरा स्ट्रेट होता है। आप बोलेंगे सर ये तो ऐसा मुड़ा हुआ है। हाँ, ये मुड़ा हुआ है थोड़ा सा, लेकिन वो क्या है, अगर आप सीधा कर देंगे, सीधा जैसे पहाड़ पर्वत ऐसे उबड़ खाबड़ होता है, तो ये क्या ऐसा होता है, नहीं होता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं के ऊपर होता है, वो चीज़ हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ओके, इट डेवलप्स फ्रॉम द नोड्स प्रेजेंट इन द सिस्टम। यस, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात बोला कि ये कहाँ पर होता है, नोड्स। आप लोग तो लीफ को देखे हैं, लेकिन लीफ कहाँ से निकलता है, ये चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा। कहाँ ना, नोड्स। ये नोड किसको कहेंगे ना, जहाँ से लीफ निकलता है। देख रहे हैं आप यहाँ पे, देखिए ये चीज़ है, ये वाला जहाँ पर कनेक्ट हुआ है, ये हो गया नोड। यहाँ पर देखिए, यहाँ से लीफ निकलने वाला है, इसको हम कहेंगे नोड्स। तो हमेशा लीफ जहाँ से निकलता है, इसको हम नोड्स कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट सबको समझ में आ गया, सेकेंड पॉइंट भी समझ में आ गया। थर्ड, द बॉड इज यूजुअली प्रेजेंट एट द एक्सिल ऑफ ए लीफ। यस, इसका एक्सिल ऑफ ए लीफ किसको कहेंगे, अगर हम यहाँ पर देखें, देखिए ये हमारा होता है क्या, बॉड। ये छोटा सा चीज़ आपको दिख रहा है बॉड, ये भी एक्चुअली बॉड है। ये सारा चीज़ क्या है, बॉर्ड से। इधर देखिए, ये सारा चीज़ आपका बॉर्ड है। और बॉर्ड कहाँ से निकलता है ना, एक्सिल ऑफ ए लीफ। एक्सिल किसको कहेंगे, एक्सिल एक्चुअली आया है एक्सिस। एक्सिस मतलब दो पॉइंट को, एक सिलेंडर, मान लीजिए एक सिलेंडर है, सिलेंडर का जो सेंटर होता है, क्योंकि एक सिलेंडर किससे बना होता है, दो सर्कल से लेकर बना होता है। ये सर्कल का पॉइंट, ये सर्कल का पॉइंट। जैसे मान लीजिए एक्सिल क्या होता है, मान लीजिए ये आपका पीट्यूल है। पीट्यूल क्या है, हम आगे पढ़ेंगे। पीट्यूल का ये सेंटर और ये सेंटर, यहाँ पे जो एक इमेजिनरी लाइन होता है, इसको हम एक्सिल कहते हैं। ओके, वो एक्सिल। अभी यहीं पर इतना समझिए कि ये एक्सिल पर होता है। ये कहाँ पर होता है, एक्सिल के ऊपर होता है। और इस चीज़ को हम कहते हैं ऑक्सिलरी बॉर्ड। ये बॉर्ड को हम क्या कहेंगे, ऑक्सिलरी बॉर्ड कहेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। तो 3 पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कशन किए। सबसे पहला पॉइंट मेरा क्या था इसमें, देखिए मैं हर चीज़ को यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन आपको पूरा याद हो जाएगा, जाके सिर्फ लिखना है स्कूल में। ओके, तो क्या है यहाँ पे पहला पॉइंट, तो लीफ क्या है ना, एक थीन फ्लैट जनरली ग्रीन इन कलर। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या था, जितना भी हमारा क्या होता है, लीफ डेवलप होता है, कहाँ से होता है, नोड से होता है, जो स्टेम में होते हैं नोड्स। तीसरा पॉइंट में हमको क्या बोला, जो बॉर्ड एक्सिल से निकलता है उसको हम एक्सिलरी बॉर्ड कहते हैं। थर्ड पॉइंट हमको समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या कहता है, अभी आते हैं पार्ट्स ऑफ ए लीफ। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है ये। आपको फिगर ऐसे दे देगा, एक बोलेगा कि ड्रॉ ए लेवल्ड लीफ। ओके, तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। इस तरह का एक लीफ रहेगा और इसको आपको लेवल करना है। मैं इसलिए ये पेज को यहाँ पे रखा हूँ क्योंकि किसको आप कैसे
लेवल करेंगे। लेवल मतलब उसका नेमिंग करना। सबको समझ में आ रहा है ना? जब आप 6th क्लास में आ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको ये सब वर्ड सुनने में थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, क्योंकि पहली बार आप लोग सुने हो। नहीं, ऐसे तो स्टैंडर्ड 4 और 5 में भी है आईसीएसई बोर्ड में, तो ज़्यादा आपको कोई सोचने वाली बात नहीं है। देखिए ये एक लीफ है, हम इसका डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले हम किसको देखेंगे? जिसको दिख नहीं रहा है। ये वाला पार्ट आपको सबको दिख रहा है? अरे भैया मेरा पेन ऑन नहीं हुआ। आप इधर से चले जाइए महाराज। हाँ ठीक है ना? तो देखिए ये वाला जो पार्ट है, देखा उठा हुआ है, फुला हुआ है, इसको हम कहते हैं लीफ बेस। इसको हम क्या कहेंगे? लीफ बेस। लीफ बेस कहेंगे। समझ में आया? तो सबसे पहले लीफ बेस किसको कहेंगे? पूरा लास्ट वाला पार्ट को। ये क्या है मैं आगे और भी इसको इलाबोरेट करूंगा, बस अभी नाम को याद रखिए। और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हम कहेंगे लिप स्टॉक और पिटियोल। क्या कहेंगे? लिप स्टॉक। क्या कहेंगे? लिप स्टॉक, STALK। और जनरली इसको हम पिटियोल में बोलते हैं, पिटियोल। तो दो पार्ट समझ में आ गया। लिप बेस किसको कहेंगे ये भी समझ में आ गया, पिटियोल किसको कहेंगे वो भी समझ में आ गया। अच्छा, और एक चीज दिख रहा है आपको, जो पिटियल है ये यहां तक रुका नहीं है, आगे तक बढ़ते गया। देखिए ये पूरा सीधा होके आगे बढ़ते गया। कहां तक गया है? पूरा लास्ट तक चला गया। हाँ या ना? चला गया ना लास्ट तक। पता है ये जो पिटियोल का एक्सटेंडेड पार्ट है, जो पूरा लिप का टिप तक चला जाता है, इसको हम कहते हैं मिड रीव। क्या कहेंगे इसको? मिड रीव। ये एक वर्ड होता है, इसको हम कहेंगे मिड रीव। सबको समझ में आ गया? तो तीसरा पॉइंट हमको समझ में आ गया, मिड रीव। और चौथा क्या है? देखिए मिड रीव से साइड से निकल रहा है कुछ। देखिए इधर से साइड से निकला है, इधर से साइड से निकला है, इधर से इधर से इधर से, ये सबको ना कहेंगे भेन। क्या कहेंगे? भेन। ओके, बस ये चार चीज। और दूसरा चीज क्या कहेंगे? देखो ये जो आपका ग्रीनी जितना भी पार्ट्स यहाँ पे दिख रहा है, जितना भी ग्रीनी पार्ट्स आपको कहते हैं, इसको हम कहते हैं लामिना। क्या कहेंगे? लामिना। सबको समझ में आ गया ना? डिफरेंट पार्ट्स यही आपको दे देगा, क्वेश्चन डायरेक्ट दे देगा, ड्रॉ ए लेवल्ड लीफ। ओके, आपको पूरा ड्रॉ करना है ये फिगर को, और वहाँ पे सबका नाम लिखना है। ये चीज़ समझ में आ गया? चलिए इसको हम क्लोज करके आगे बढ़ते हैं। ओके, तो पहले और एक बार रिवीजन में हम कर देता हूँ। देखिए ये जो स्वेलन पार्ट होता है लिप बेस कहेंगे, और यहाँ पे लिप बेस, और ये आपका लामिना, इसके बीच वाला जो पार्ट है इसको हम कहेंगे पिटियोल। यस और नॉट? और ये जो पिटियोल का जो एक्सटेंडेड पार्ट होता है, आगे पूरा लिप के अंदर में गया है, इसको हम कहेंगे मिडरीव। मिडरीव से जो साइड वाला ब्रांच निकला है, उस साइड वाला ब्रांच को हम भेन कहेंगे, और जो ग्रीनी जितना भी पार्ट्स होता है उसको हम लामिना कहेंगे। ये चीज़ सबको समझ में आ गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, जो चीज़ मैंने यहाँ पर कहा उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है। ओके, क्या लिखा गया है? देखिए यहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए लीफ। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए लीफ। तो लीफ का क्या क्या डिफरेंट पार्ट्स है? देखिए यहाँ पर लिखा देयर आर 4 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए लीफ। अब देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होने का, बहुत सारे बुक में 5 भी भेन को भी इसी में डाल देते हैं, तो इसमें आप कन्फ्यूजन मत होइएगा कि कितना पार्ट्स है, लेकिन जो मेजर होता है उतना होता है। कोई कोई बुक में भेन को भी एक पार्ट कर देते हैं, इसके लिए आप कन्फ्यूजन ना रहें। तो देयर आर 4 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए लीफ। सबसे पहले क्या बोला? लीफ बेस। क्या बोला? लीफ बेस। ये हो गया लीफ बेस। आपको पता है, मैं अभी बता, ये हो गया आपका लीफ बेस। दूसरा क्या चीज बोला? लिप स्टॉक और पिटियोल। अभी बोला यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है इसको हम कहेंगे पिटियोल। फिर आता है कौन? मिडरीव। मिडरीव देखिए ये वाला पार्ट हो गया आपका मिडरीव, और ये जितना भी सबको आपको दिख रहा है, ये वाला जितना भी सारा पार्ट है इसको हम कहेंगे लीफ ब्लेड और लामिना। तो 4 पार्ट समझ में आ गया? बिना देखे कौन कौन बोल सकता है? पहला लीफ बेस, दूसरा पिटियोल, तीसरा मिडरीव, चौथा लामिना। ओके, सबको समझ में आ गया ना? चलिए बहुत अच्छा बात है। नेक्स्ट आते हैं आगे हम। तो ये स्लाइड को हम हटा देते हैं, नेक्स्ट स्लाइड लाते हैं हम लोग।
क्या है, सबसे पहले जो 4 पार्ट हम पढ़े ना, उस 4 पार्ट के बारे में थोड़ा सा एक्सटेंड करके हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं लीफ बेस में। ओके, लीफ बेस क्या है? इट इज द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द लीफ। देखिए लीफ का ये सबसे लोअर मोस्ट पार्ट है। लीफ का ये क्या है? सबसे लोअर मोस्ट पार्ट, लोअर मोस्ट पार्ट है। इट इज द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द लीफ व्हिच इज क्लोजेस्ट टू द पीटियोल। ये सबसे किसके पास होता है ना? पीटियोल के साथ होता है। ये वाला आपका हो गया क्या? लीफ बेस। और ये सबसे पास किसका होता है? पीटियोल के पास में होता है। पहला पॉइंट सबको समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट में हम आते हैं, इट इज लाइटली स्वेलन एंड अटैच टू द स्टेम। देखिए वो जगह थोड़ा सा क्या रहता है? फुला हुआ रहता है, स्वेलन रहता है। और ये कहाँ पर अटैच होता है? देखिए ये आपका स्टेम हो गया, ये स्टेम के साथ अटैच हुआ है। ओके, तो 2 पॉइंट हम लीफ बेस में पढ़े। क्या क्या पढ़े ना? सबसे पहला पॉइंट पढ़े, इट इज द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द लीफ व्हिच इज क्लोजेस्ट टू द पीटियोल। दूसरा पॉइंट में हम लोग क्या पढ़े? इट इज स्लाइटली स्वेलन एंड अटैच टू द स्टेम। वो कहा किसके साथ अटैच हुआ है? स्टेम के साथ अटैच हुआ है। ये दोनों चीज आपको समझ में आ गया। चलिए, सबको मैं सोच रहा हूँ सबको इसको याद रखा होगा। ये स्लाइड को मैं अलग करता हूँ, फिर आगे हम चलते हैं। अभी आते हैं लीफ स्टॉक और पीटियोल में। लीफ स्टॉक आपको मैंने दिखाया, अगर आप पत्ता को अच्छे से देखे होंगे, ये पूरा कैसा रहता है? एक रॉड जैसा रहता है। कैसे रहता है? एक रॉड जैसा रहता है। देखते हैं डेफिनेशन क्या कहता है, क्योंकि हमको स्कूल में तो डेफिनेशन जितना समझना जरूरी है, डेफिनेशन को भी उतना याद रखना जरूरी होता है, चाहे आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ओके, इट इज ए शॉर्ट एंड नैरो, इट इज शॉर्ट नैरो एंड सिलिंड्रिकल। ये क्या होता है? छोटा होता है, दैट इज शॉर्ट। नैरो, नैरो मीन्स पतला। और क्या होता है? सिलिंड्रिकल। देखने के लिए जैसे रॉड होता है कि नहीं, लंबा होके, उसको कहते हैं सिलेंडर, बस सिलिंड्रिकल। पार्ट ऑफ द लीफ दैट जॉइंस लामिना टू द स्टेम। अच्छा देखिए, आपको पता है ये आपका हो गया क्या? ये यहां से ऊपर देखिए ये ऊपर वाला पार्ट आपका लामिना हो गया, और नीचे वाला ये हो गया क्या? लीफ बेस। और ये लामिना और लीफ बेस को कौन जोड़ा है? ये पीटियोल जोड़ा हुआ है। पहला पॉइंट सबको समझ में आ गया। तो ये इट कनेक्ट्स, ये क्या करता है? कनेक्ट करता है। किसको किसको कनेक्ट करता है ना? लीफ बेस को लामिना के साथ कनेक्ट करता है। पहला पॉइंट हमको समझ में आ गया। दूसरा, इफ पीटियोल इज एब्सेंट इन द लीफ इट इज कॉल्ड सेसाइली। ये क्वेश्चन आपका आता है ऑब्जेक्टिव में। देखिए हर लीफ में जरूरी नहीं है कि आपका स्टॉक हो, लीफ स्टॉक हो या पीटियोल हो। कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जैसे जिनिया, एक ऐसा प्लांट है वहाँ पे स्टॉक होता ही नहीं है। देखिए यहाँ पर मैंने एक फिगर भी यहाँ पे जोड़ दिया। देखिए यहाँ पे कोई स्टॉक नहीं है, डायरेक्ट स्टेम के साथ आपका लामिना जुड़ा हुआ है, यहाँ पे पीटियोल है ही नहीं। अगर इस तरह का कंडीशन आपके सामने आता है तो ये कंडीशन को हम सेसाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेसाइल कहते हैं। ये चीज़ समझ में आया। इसमें और भी 2 पॉइंट्स है जो पॉइंट्स को हम अभी डिस्कशन करेंगे। तो 2 पॉइंट समझ में आ गया। तो पीटियोल क्या हुआ ना? लीफ बेस एंड लामिना को कनेक्ट किया। और दूसरा पॉइंट में हम क्या पढ़े थे? जिसमें पीटियोल होता ही नहीं है उस तरह का कंडीशन को हम सेसाइल कहते हैं। ओके, ये 2 ही पॉइंट था। अभी हम आते हैं किसमें? मिडरिब में। ओके, तो मिडरिब देखते हैं क्या है। द पीटियोल इज कंटिन्यूस इन द लामिना आज थिक वेन इन द मिडिल कॉल्ड मिडरिब। देखिए जो पीटियोल है, मैंने ऑलरेडी ये चीज़ को आपके साथ डिस्कशन कर दिया हूँ। जो पीटियोल है यहाँ से देखिए, जो पीटियोल है वो ही आगे बढ़ के गया है, वो ही आगे बढ़ के गया है। देखिए ये पीटियोल ना यही आगे बढ़ के गया है, जिसको हम क्या कहते हैं? मिडरिब कहते हैं। देखिए बार बार इस चीज़ को मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपको याद हो जाए सारा चीज़। ओके, और आपके पास अगर कॉपी पेन है तो बैठ कर लिख लीजिए। ओके, लिखने से क्या होता है कि बहुत जल्दी आपको याद हो जाता है। नहीं तो मैंने अभी बता दिया, आपको सुनने में तो इजी लगेगा, बहुत ज़्यादा मज़ा भी आएगा सुनने के लिए, लेकिन जब सुनेंगे 24 घंटा से ज़्यादा हो जाएगा ना, आपका ब्रेन है तो 50% से नीचे ख़त्म, मतलब 50% भी आप याद नहीं रख पाएंगे। अगर अभी अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप लिख लीजिए, जब वीडियो खत्म हो जाएगा एक बार उसको रिवीजन करिए। देखिएगा एग्जाम के समय पर सिर्फ पढ़ना पड़ेगा और बिल्कुल पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन आप गलती कहाँ पर करते हैं? अब छोड़ देते हैं, टीचर पढ़ाए उसके बाद आप पढ़ते ही नहीं है। ठीक है,
तो ये क्या किया, इट इज कॉल्ड मिडरिप। मिडरिप समझ में आया, इट एक्सटेंड्स कहाँ से, फ्रॉम द पीटियोल टू द टिप। देखिए पूरा पीटियोल से ये पूरा टिप तक एक्सटेंड किया हुआ है। तो मिडरिप सबको समझ में आया। और क्या बोला, द लैटरल ब्रांचेस दैट एराइज फ्रॉम द मिडरिप आर कॉल्ड वेन्स। ऑलरेडी निकला, लैटरल ब्रांचेस मतलब साइड से जो ब्रांच निकला हुआ है, किसका, मिडरिप का। देखिए इधर एक, इधर, फिर इधर, फिर इधर, ये सबको हम क्या कहेंगे, वेन कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, वेन्स। तो यहाँ पर क्या था, ये चीज़ समझ में आया, ठीक है। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, मिडरिप, वही मिडरिप। द स्मॉलर ब्रांचेस दैट एराइज फ्रॉम द वेन आर कॉल्ड वेन, हाँ वेनलेट्स। और एक चीज़ देखिए यहाँ पे फिगर में दर्शाया नहीं, ये जो पतला सा दिख रहा है, ये जो वेन आपका गया है, ये जो वेन आपका गया है, ये वेन से ना कुछ पतला पतला और भी साइड साइड से ऐसे निकलते हैं, ओके, ऐसे ऐसे करके आप देखिएगा इस तरह का वेन। अभी दिखाएंगे आगे जो वीडियो बनेगा उसमें हम दिखाएंगे, ओके, टाइप्स ऑफ में, वेनेसन में। तो यहाँ से कुछ कुछ निकलते हैं, इसको कहते हैं वेनलेट्स। इसको हम क्या कहते हैं, वेनलेट, ओके। तो सबसे याद रखने का तरीका क्या है ना, जो पीटियोल से बीच में गया है उसको हम मिडरिप कहेंगे, मिडरिप का साइड से जो निकला है उसको वेन कहेंगे, वेन से जो छोटा सा निकला हुआ है उसको हम वेनलेट्स कहेंगे, ओके। अभी आते हैं, ये इसका काम क्या है। यहाँ पे दो फंक्शन दिया हुआ है, द मेन फंक्शन ऑफ द वेन्स। वेन का मेन फंक्शन क्या है, एक तो बोलता है ट्रांसपोर्ट वाटर एंड फूड्स। ये वाटर एंड फूड को क्या करता है, आपको पता है, खाना जो पेड़ हमारा क्या करता है, खाना बनाता है। कैसे खाना बनाता है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में जाइलम में क्या आता है, पानी आता है, फिर वो क्या करता है, लीफ अपना खाना बनाता है और वहीं से फिर से जाता है, ओके। तो यही वेन के माध्यम से जाइलम एंड फ्लोएम जाते हैं, यस और नॉट। इसलिए क्या बोला वो, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड। कहाँ तक लेके पहुँचाते हैं ये लोग, लीफ। प्रोवाइड सपोर्ट टू द लीफ। अच्छा, ये क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड होते हैं, देखिए बहुत सारा पेड़ का क्या होता है, लीफ ऐसे सीधा रहता, क्यों, अगर यहाँ पे वेन नहीं होता ना, ऐसे वो झूल गया होता, समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो ये वेन क्या करता है, उसको एक सपोर्ट देता है, जिसके कारण वो स्ट्रेट होने में उसको मदद मिलता है। तो तीनों चीज़ हमको अभी तक समझ में आ गया। लीफ बेस क्या हुआ पता चला, पीटियोल क्या हुआ पता चला, मिडरिप क्या है पता चला, और एक चीज़ हमारा बच गया, वो बहुत छोटा सा है, क्या है, किसको याद है, मैंने फोर्थ पॉइंट क्या बोला था, याद है, चलिए नहीं है तो हम बता देते हैं, लैमिना। क्या होता है, लैमिना और लीफ ब्लेड, और लीफ ब्लेड। देखिए लीफ ब्लेड किसको कहेंगे, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये जितना भी ग्रीनी पार्ट आपको दिख रहा है, जितना भी ग्रीनी पार्ट पूरा लीफ के अंदर में जितना भी ग्रीनी पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये सारा चीज़ बोलते हैं लैमिना। और लीफ ब्लेड क्या बोला, इट इज़ द फ्लैट थिन ग्रीन एंड बोर्ड पार्ट ऑफ द लीफ, यस। तो इसको हम क्या कहेंगे, लैमिना। बहुत इंटरेस्टिंग था ना। अभी ये जो पार्ट था प्लांट का, लीफ का बारे में, बस हम इतना ही अभी सीखेंगे। बाकी अगर इसमें कर देंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी वीडियो हम यूट्यूब में भी छोड़ देंगे, अगर अभी आप देखना चाहते हैं हमारा ऐप्स में अवेलेबल है, तो आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पार्ट्स के बारे में बताया, आगे हम बताएंगे वेनेसन क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेनेसन क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीफ क्या है, लीफ कैसे मॉडिफिकेशन हुआ है, लीफ का काम क्या है, सारा चीज़ हम आगे वाला वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप मेरे साथ बनते रहिएगा। उम्मीद करता हूँ ये जो चीज़ मैंने आपको समझाने की प्रयास किया है, हाँ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने नहीं दिया क्योंकि हम क्लास 6 के पढ़ा रहे हैं, और जितना ज़रूरी है उतना ही मैंने समझाने की कोशिश किया है। अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है, पूरा डिटेल में आपको सीखना है, तो आप में जाकर भी देख सकते हैं, उसके लिए कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो मुझे भी आपको पढ़ा के बहुत अच्छा लगा, उम्मीद करता हूँ आपको भी पढ़ के बहुत मज़ा आया होगा। हम यही बोल के आपसे अभी विदा लेते हैं। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे।